दोस्तों ये एक फिलिप्स कंपनी का एलसीडी का रिमोट है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, ये गिर गया था। कस्टमर कह रहे हैं कि गिर गया था, गिरने के बाद तब से चल नहीं रहा। तो दोस्तों ये देखिए, हम कोई भी बटन दबा रहे हैं तो ये बिल्कुल डेड है। इस समय कोई भी काम नहीं कर पा रहा, कोई भी बटन वगैरह कोई काम नहीं कर रहा। चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, एक एमकेएस रिपेयरिंग यानी एक एमकेएस फाइंड सॉल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। पहले आप क्या करें, इसके दोनों सेल निकाल लें। ये दोनों सेल निकाल लें आप इसके। तो दोस्तों दोनों सेल निकालने के बाद फिर आप इस तरह का एक ब्लेड लें। अब ब्लेड लेने के बाद ये जो किनारे हैं इसको खोलें। थोड़ा थोड़ा सा ये खुल भी रहा है, उनका गिर भी गया था ये शायद, तो हल्का हल्का सा इस तरह खोलें। वैसे शुरुआत यहाँ पीछे की साइड से करें, क्योंकि हल्का सा खुल रहा है इसलिए इजीली खुल रहा है। लेकिन थोड़े से लोग इसके हल्के से टूट गए, वो हमें हो सकता है हल्के से एल्फी से जोड़ने पड़े। तो आप इस तरह करके प्यार के साथ ये आप ऐसे खोल लें। और दोस्तों ये हमने खोल लिया। खोलने के बाद आप इसकी पीसीबी बाहर निकाल लें। ये पीसीबी बाहर निकाल। जब डेड होता है तो दोस्तों डेड में क्या करें कि ये सेंसर देखें, सेंसर में कोई दिक्कत नहीं हो, सेंसर हिल तो नहीं रहा। कई बार क्योंकि डेड में ज्यादातर ये सेंसर भी हिल जाता है, इसका भी ध्यान रखें। ये स्प्रिंग भी देखें और इनमें जंग वगैरह भी देख लें। जैसे इसमें कोई जंग नहीं है, इधर भी देख लें, इसमें कोई जंग है नहीं है, इसमें भी दोस्तों जंग है। क्योंकि जब हल्का सा जंग भी हो, जैसे कि यहाँ कोने पे हल्का सा जंग लग गया, तो सेल जब टच होगा तो करंट नहीं देगा, तब भी हमने देखा। और सेलों पे भी कई बार यहाँ फंगस आ जाता तो भी नहीं चल पाते, तो ये चीज भी देखिए आप। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसको एक बार लिक्विड से वॉश कर लेते हैं। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी वॉश कर सकते हैं। तो इस पे हल्का सा हम लिक्विड डाल लेते हैं। ये आईसी है, आईसी पे कई बार क्या होता है फंगस वगैरह भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। जैसे घरों में दोस्तों कोई कूलर वगैरह चलते हैं तो उनसे भी दिक्कत आ जाती है, बरसात में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आप इस तरह का एक ब्रुश ले, ब्रुश लेने के बाद ये पीसीबी आप साफ कर लें। इधर तो दोस्तों सारी खाली बटन है, ये बटन है। अगर बटन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपको उखाड़ के इसके नीचे से ठीक करना पड़ेगा। तो आप इस तरह इसको साफ कर लें। साफ करने के बाद एक हल्के से कपड़े से हम इसको पोंछ लेते हैं, जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, इस तरह करके। और नहीं तो आपके पास हेयर ड्रायर हो तो आप उससे भी सुखा सकते हैं हल्का सा। तो हमने इस तरह से पोंछ लेते हैं इसको। तो दोस्तों एक बार हम ये भी देख लेते हैं इसका, ये सेंसर तो नहीं हिल रहा दोस्तों, सेंसर तो नहीं हिल रहा, वैसे लग तो नहीं रहा। ये स्प्रिंग भी नहीं हिल रही। तो एक बार हम इसमें लगा के देख लेते हैं कि हमारा ये काम करा नहीं करा। नहीं तो फिर हम ये सेंसर वगैरह भी ट्राई करेंगे। एक बार हम इसमें लगा के देख लेते हैं, और एक बार हम सेल लगा के देख लेते हैं कि हमारा काम ठीक हुआ नहीं हुआ। आप दोनों सेल लगा लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा बटन तो काम करने लगे। पहले ये डेड था, कोई भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब बटन काम करने लगे। तो अब क्या करें, एक बार इसके बटन और चेक कर लेते हैं सारे के सारे। तो दोस्तों इसके ऊपर रख लेते हैं इस पैड को, पैड रख के इसके अगर बटन चेक कर लेते हैं कि बंद होने से पहले ये हमारे काम कर रहे नहीं कर रहे। कोई बटन में दिक्कत होगी तो आपको ये पैड उखाड़ के ठीक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बटन तो इसके सारे ही काम कर रहे हैं। अगर आपको कभी कोई बटन में कोई दिक्कत लगे तो आपको इसको, जैसे अगर पीछे वाले बटन में इधर की साइड से दिक्कत है तो आप यहाँ से इसको इस तरह उखाड़े। ये हल्का सा आप ये करें ब्लेड से, और इस तरह ये उखाड़ लें। ये करके और इसको ऐसे पकड़ के ये उखाड़नी पड़ेगी। लेकिन आधी आप उखाड़ें, आधी रिपेयर करें, फिर आधी उखाड़ें, एक साथ पूरी पैड ना उखाड़ें। अगर पूरी पैड उखाड़ लेते हैं, फिर आपको जब लगाते हैं तो उसमें सलबटें आ जाती हैं, तो उसमें पैड वगैरह के जो बटन है ना वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका भी ध्यान रखें आप। और ये देखिए इसकी जो ये बटन है, अगर इसके बीच में मट्टी वगैरह है तो आप ये इस तरह करके साफ भी कर लें, क्योंकि ये बटन भी थोड़े थोड़े फंस जाते हैं और धीरे धीरे इसमें मट्टी यहाँ पे काफी इकट्ठी हो जाती है। इसमें तो थोड़ी सी ना के बराबर मट्टी है नहीं, लेकिन जब खुला है तो सर्विस इसकी पूरी होनी चाहिए दोस्त।
ये हम इस तरह साफ कर लेते हैं। और दोस्तों इसको भी साफ करने के बाद अगर यहाँ भी कोई आपको दिखे, हम इसको भी हटा लेते हैं इस तरह करके। अगर इसमें कोई मट्टी वगैरह दिखे तो इसको भी साफ कर लें। हल्की हल्की धूल वगैरह सब होती है, धीरे धीरे इकट्ठे हो जाती है। अब इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। अब ये वाली जो पैड है, आप इसको पैड को लगा ले। बटन आपके उठे रहेंगे, इसको आपको थोड़ा थोड़ा दबा दबा के इसको नीचे की साइड को करना पड़ेगा। ये पैड के बटन आपको धीरे धीरे करने पड़ेंगे। अब हम इसको बंद करते हैं दोस्तों। ये हल्का सा यहाँ से लॉक टूट गए, तो इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए बटन पहले इसको ऊपर निकाल लेते हैं, ये थोड़े से अंदर फंस रहे हैं, ऐसे ये फंस रहे हैं। और इधर के भी बटन ये थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, इसको पहले आप ठीक कर ले। अब ये बटन सारे के सारे हो चुके हैं ऊपर। अब एक बार करके बटन हम सारे चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये अब देखो हमने बंद कर दिया, खोलने पे सारे बटन चाल चल रहे थे, लेकिन अब ये डेड हो गया। सेल सही लगे हैं? नहीं दोस्तों, अभी नहीं चल रहा। अब क्या करें, इसको एक बार फिर दोबारा खोल लें। हो सकता है कोई बटन वगैरह फंस गया हो, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। ये देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारा ये काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है। जैसे ही हम इसको बंद कर देते, तुरंत ही ये, तो पहले क्या करें दोस्तों, इसको हम, ये पीसीबी हमारा कोई बटन एकदम दबा रहता होगा, तो हम क्या करें, पहले इसमें इसमें फिट करें। ये देखिए ये लॉक है, क्या पता हमारा ऊपर नीचे लॉक हो जाता हो, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो पहले हमने ये पैड में इसको फिट कर लिया। ये हमने पैड में, अब हम इसको ऐसे लगाएं। दोस्तों ये अब फिटिंग थोड़ी ठीक आई है। अब इसके हम दोनों सेल लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा कोई बटन दबा का दबा रह गया, जिसकी वजह से ये बिलिंग कर रहा है। अब बटन कौन सा दबा रह गया दोस्तों, ये जो हमारा बटन है, ये हमारा सही नहीं लगा, ये दिक्कत कर रहा है। ये बटन देखो दब फंसा का फंसा रह गया, इसको हमें फिर दोबारा खोलना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे ही होता है कभी कभी। अब जैसे कि ये बटन यहाँ से, ये प्रॉपर फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ से आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा गलत लगा हुआ है। या तो ये इस तरह लगेगा, ये इस तरह लगेगा दोस्तों। ये बटन हमारा, ये कस्टमर ने कहीं खुलवाया होगा या घर पे गिरा होगा। अब ये बटन हमारा फिट बैठा है, ये देखिए ये बिल्कुल फिट बैठा है, जिसकी वजह से हमारा ये काम करना बंद कर दिया। अब हम इसको दोबारा लगा देते हैं पैड को। ये फिटिंग इसलिए भी शायद दिक्कत आ रही होगी। अब हम इसका एक बार, ये हमारा सेंसर का ये हमने लगा लिया।
तो दोस्तों ये अब देखिए, अब फिटिंग ठीक आ गई, सारे बटन काम करने लगे। ये देखिए, अब हमारे सारे बटन काम कर रहे हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा फिलिप्स कंपनी का एलसीडी का रिमोट है, तो इसी तरह आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें। दोनों का ही बेल आइकन दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। अब मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।